नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। निर्माण में भ्रष्टाचार ये शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है। अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक और किसानों को भरपूर पानी देने के लिए करोड़ों की लागत से नहरें और पानी रोकने के लिए गेट बना रही है, लेकिन दूसरी ओर सक्ती जिले के देवरी जलाशय गेट का निर्माण ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार और लापरवाही की थाह में डूबा हुआ है ये गेट। ठेकेदार पर आरोप है कि उसने 1 करोड़ करीब 80,42,880 रुपए के काम में जानबूझकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग कर सके और अपनी जेब भर सके। महीनों से चल रहे इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता की बिल्कुल भी परवाह नहीं की गई। इसकी वजह से यह जलाशय भविष्य में किसी बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। प्रशासन की चुप्पी इसे और भी संदिग्ध बना रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रशासन का लापरवाह रवैया है या फिर जानबूझकर इस घोटाले को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा गूंजी नहर में भी घटिया निर्माण और लापरवाही सामने आ चुकी है। तो आज आईएनडी इनसाइड में हम जानेंगे कि आखिर जनहितैषी कार्यों में क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार पनपता है और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है। और ये जो नहर निर्माण हो है 2024 में, पिछले वर्ष ही हो है और 1 साल हो नहीं पा है और यह बहुत ही जर्जर स्थिति में हावे। आप मन वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकत हवा। लगभग लगभग यह 2 करोड़ के लागत से बने रही से। आज की स्थिति पूरा जर्जर स्थिति है, पूरा बर्बाद की स्थिति है, खत्म हो चुके हैं। एकर तो मैं देखा अगर पार्टी स्थरे का देवा या एकर हमेशा मन आत हन का देवा और ये मैं जब तक यहाँ देखत हो ना तो ये बहुत रद्दी टिप काम हो हवे। आप मन देख सकत है दे कैमरा के माध्यम से का देवा। अगले दरी भी हम ठेकेदार ला भी बोले रहन का देवा कि काम ला अच्छा तरह से करा का कौन होता बोलने वाला कहानी। तो भाई हमने के आम इंसानन में बोले हमला बोले के अधिकार हावे। कोई जगह क्षेत्र में गंदा टिप काम हुई तो हमला बोले का अधिकार है धनी आप ही मन में बतावा कर देवा। तो हमला बोल दी सीधा ठेकेदार बोलिस के हमन जो भी काम करवाथन होए के बाद में जो भी देखिया कि कैसे काम होते का कि आज देखा था तो एकदम जर्जर हावे। देखा था ये सब चीज ला, पत्थर ला देख सका था, नहर ला। ऋषभ तीर्थ माइनर नहर और देवरी जलाशय के गेट निर्माण के संबंध में शिकायत जांच आज की गई। कलेक्टर साहब ने टीम गठित किया है। मैं और श्री राठौर साहब WRDE के साथ हम लोग आज मौका मुआयना किए। जांच हम लोग की पूरी हो गई। टेक्निकल टीम है वो ये साहब हैं और वो रिपोर्ट सौंपेंगे। बहुत जल्दी हम रिपोर्ट सौंप देंगे। इसमें शुरू से हम हेड से लेकर के टेल तक हम इसमें निरीक्षण किए। मैं और अपने एडिशनल कलेक्टर साहब जो है पैकरा साहब दोनों मिल करके इसमें ये देखा गया कि जो मिट्टी का कार्य किया गया है उसमें जो है जो बैंक के ऊपर मिट्टी डाली गई थी वो मिट्टी बहुत ज्यादा जो है वो नहर के बिल्कुल कोपिंग के ऊपर से ली गई थी। जिस कारण क्या हो रहा है कि पूरी मिट्टी जो है बरसात में नीचे गिर रही है नहर के अंदर में। तो निर्माण में भ्रष्टाचार, इसी मुद्दे को लेकर आज हम जानेंगे, जिम्मेदारों से जानकारी लेंगे कि आखिर क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की गई है और क्या वाकई जो निर्माण कार्य आप सौंपते हैं ठेकेदार को उनकी निगरानी की जाती है, ये देखा जाता है कि निर्माण कार्य किस तरह से किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृत सेवक जुड़ चुके हैं। अमृत, जानना चाहूंगी ये कहाँ पूरा किस गांव के अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है? जी, ये पूरा मामला सक्ती जिले का है, जहां देवरी जलाशय गेट निर्माण और गूंजी नहर निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला है। वही हम देवरी जलाशय की बात करें तो सक्ती जिले में एक बड़ा पर्यटन स्थल कहा जा सकता है, जो 2 पहाड़ों के बीच बड़ा जलाशय है। साथ ही पर्यटन के लिए स्टेट रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली कहा जाए तो बहुत ही सुंदर जगह है। बता दूं, पहाड़ से नीचे बहने वाली पानी को रोक करने के लिए सरकार ने जलाशय में डैम निर्माण और गेट लगवाए ताकि किसानों को फसल के लिए पानी का दिक्कत ना हो, जिसके निर्माण के लिए तकरीबन 1,79,42,880 रुपए की स्वीकृति हुई। दूसरी ओर गूंजी बैकवर्तन नहर के निर्माण में बड़े पैमाने की लापरवाही और घटिया निर्माण कराने के भी मामला सामने आया है। करीब 2400 मीटर नहर का निर्माण करा अभी पूरा नहीं हुआ है और नहर बड़े बड़े गड्ढे दरारें आगे टूटने की कगार पर है। इन दोनों घटिया निर्माण की शिकायत मिलने पर जिले के कलेक्टर अमरीश कुमार तोगनो ने एक जांच टीम गठित की गई थी,
जिस पर 20 जून को अपर कलेक्टर एस के पैकरा, हितेश राठौर संसाधन विभाग सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर विभाग देवरी जसाला गेट जांच करने पहुंचे, जहां जांच के दौरान कई जगह खोदाई कराई गई और शिकायतें सही पाई गई, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर अधिकारियों ने 20 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट आखिर पेश क्यों नहीं की, या फिर मामले को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। जी निश्चित ही। और अमृत, अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादा समय हुआ नहीं है गेट के निर्माण को, करीब 1 साल पहले ही गेट का निर्माण हुआ था, अब जर्जर स्थिति हो चुकी है, तो इसकी शिकायतें कब से की जा रही है और कब संज्ञान लिया गया इस मामले में? जी बिल्कुल, अभी कार्य जो है कार्य प्रगति पर है, जिसकी शिकायत जो है क्षेत्रीय के नेताओं के द्वारा कलेक्टर को किया गया था, जिसको लेकर कलेक्टर ने तत्काल जांच टीम गठित की गई, जिस पर जो जांच टीम ने मौके पर गया था और मौके का निरीक्षण किया गया, जिस पर जांच जो शिकायत सही पाई गई, और लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक कलेक्टर सर को जांच अधिकारी ने पेश नहीं की। तो कहीं न कहीं सवाल उठता है। जी तो गेट की क्या स्थिति है अभी फिलहाल? जर्जर हो चुका है क्या? भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है उसमें? जिस तरह से निर्माण देरी की गुणवत्ता को देखा जाए तो कहीं न कहीं जो फीलिंग, मिट्टी की फीलिंग जो करनी थी, दूसरे जगह से लानी थी, उसको पुनः उसी पुरानी मिट्टी को ऊपर में ढालकर उसको नया निर्माण किया गया है। और जिस तरह से नहर की निर्माण देखा जाए तो नहर कार्य प्रगति पर है, फिर भी अभी खोलने की कगार पे है, जिसको लेकर जांच अधिकारी ने कई जगह गड्ढे भी कोड़वाए और ठेकेदार को बनवाने की उसको बोला भी गया था, लेकिन अब तक किसी पर नहीं सुधार किया गया है, न ही ठेकेदार पर किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की गई है। जी चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। त्रिलोक चंद्र जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। त्रिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND 24 में आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सुनाई पड़ रही है। मैं अभी तो बाहर हूँ। मैं एक बार विजिट करके आपको एग्जैक्ट बता दूंगा मैडम, क्या पोजीशन है, क्या है, कैसा है। सक्ती जिले के अंतर्गत ये आता है देवरी जलाशय, और जाना माना है ये तो पर्यटक स्थल में बताया जा रहा है, काफी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, हरियाली है चारों तरफ, तो आपने नाम तो सुना होगा। जलाशय में जो निर्माण किया गया है, गेट का निर्माण किया गया है, वो जर्जर स्थिति में है पूरी तरह से। समय ज्यादा हुआ नहीं है, पिछले साल ही निर्माण हुआ था, इस साल टूटने की कगार पर है। अब आप खुद भी सोच सकते हैं अगर जलाशय का गेट टूटेगा तो फिर नुकसान कितना होगा। हाँ देखिए, कोई भी चीजें अगर बनती है तो 25 साल 30 साल मिनिमम उसकी लाइफ होती है। अगर 1 साल में टूट रहा है मतलब यह है कि बिल्कुल ही लापरवाही बरती गई है सब तरफ से। इंजीनियर भी इसमें लापरवाही किया है, उसने भी गलती किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी गलती किया है, प्रशासन भी अपना आंख बंद की होगी, तभी ये सब होती है, सबके मिली भगत से होता है। जी वो तो है त्रिलोक जी, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि ठीक है मिली भगत हो गई, भ्रष्टाचार कर लिया गया, लेकिन अब तो संज्ञान लीजिए। अब अगर शिकायत की जा रही है तो संज्ञान अभी तक नहीं लिया जा रहा। अधिकारियों को भी शिकायत की गई है। हाँ, शिकायत के बाद 1 साल से शिकायत करते करते ये जरूर हुआ कि कुछ दिन पहले टीम आई थी जांच के लिए, लेकिन निरीक्षण करके बस चली गई। अभी तक कार्रवाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि इस मामले में कोई की जाएगी। और हम भी साथ देंगे, उस पर सहयोग करेंगे हम, इसकी शिकायत हो और जांच बैठे इसकी। तो फिर अब क्या कीजिएगा आप? शिकायतें तो की गई है, निरीक्षण करने टीम पहुंची थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। नहीं, हम स्वयं रजिस्टर करके, मैं खुद ही वीडियो एक करके मैं भी अपना एक रिपोर्ट देता हूँ। मेरे को भी इंजीनियरिंग का नॉलेज है, फील्ड का आदमी हूँ। नहीं, फिर तो आप भली बात है इस मामले को समझ सकते हैं। फिलहाल ठीक है त्रिलोक जी, धन्यवाद आपका। तमाम आपने समस्याएं सुनी और एक आश्वासन दिया है कि आप भी इस मामले में जुड़ेंगे। हमारे साथ पहलवान दास जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। पहलवान जी, क्या समस्या आ रही है आखिर गेट निर्माण को लेकर, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे आप? जी पहलवान जी, आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, आपके यहाँ गेट निर्माण में जलाशय का जो गेट है उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या समस्या आ रही है उसमें आखिर? बिल्कुल मैम, आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती विगत वर्ष जो गई उसमें विधानसभा चुनाव में 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी थी। यहाँ ग्रामीणों द्वारा बार बार चक्का जाम, बार बार आमरण अनशन करने के बाद तो कहीं जाके वो इतने दिनों के बाद वो निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। उसके बाद देखा जा रहा है कि मैं खुद ग्रामीण हूँ, मेरा निवास उसके जस्ट नीचे वाले मोहल्ले में है। जी 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 भाई। तो अभी फिर ये इसका निर्माण हुआ कब है, कितना समय हो चुका है और अभी फिलहाल की स्थिति क्या है गेट की? मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्माण मात्र 15 दिन में कर
गया है, जबकि टेक्निकल देखा जाए तो कम से कम 72 से 73 दिन लगना चाहिए निर्माण कार्य होने में। हाँ। निर्माण के नाम पे खाना पूर्ति की गई है, तो फिलहाल अब स्थिति क्या है पहलवान जी, ये भी जानना चाहूंगी। गेट जर्जर हालत में हो चुका है क्या, और इसकी शिकायत किन किन लोगों से की गई है? कलेक्टर महोदय से शिकायत हुई है, मौखिक शिकायत भी हुई, लिखित शिकायत हुई है। जांच के नाम में अभी तक क्या जांच कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। तो बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कुछ टीम तो आई थी, जांच टीम जो जांच करके गई है, पर कुछ कार्रवाई हुई है क्या उसके बाद? कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक तो जांच प्रतिवेदन नहीं बना है। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जिस तरह से खाना पूर्ति की गई है गेट को बनाने में, तो उसी तरह कहीं ना कहीं कार्रवाई में भी टालमटोल किया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका पहलवान जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, और हम भी कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचा पाए कि आखिर ये जो समस्या सभी लोगों को नजर आ रही है, आखिर जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आ रही है। किस तरह निरीक्षण उन्होंने किया, कितना समय हो चुका है इस निरीक्षण को? जी, सवाल वही उठ रहा है कि कलेक्टर, एक जिला कलेक्टर के आदेश के बाद जो जांच टीम पहुंची थी, तो जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों पेश नहीं की गई? तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ठेकेदार और अधिकारियों के जो बीच मिली भगत दिख रही है, जो मामले को छुपाने की प्रयास कर रही है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को अधिकारी के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। जी निश्चित ही, कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन अब क्या कुछ किन लोगों से शिकायत की जाएगी ग्रामीणों द्वारा, क्योंकि जो जांच टीम पहुंची थी उसमें कौन कौन शामिल था? जी, जांच टीम में अपर कलेक्टर एस के पैकरा और हितेश राठौर जी जो जांच अधिकारी पहुंचे हुए थे, जो सक्षम अधिकारी हैं, और इनके द्वारा अभी तक आखिर 20 दिनों की आखिर रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी सुगंध आ रही। जी तो फिलहाल जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुके, जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत की गई है इस मामले में अमृत? जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर जब तक उस पर कुछ कार्रवाई, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उग्र आंदोलन करने की भी बात की जा रही है। और विधानसभा चुनाव होने के पहले भी ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया था इस डैम और नहर संसाधन विभाग को लेकर, जिसकी जांच के लिए गए हुए थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। जी, क्या कुछ कहना है इस मामले में अमृत? जी अमृत, आवाज मिल पा रही है? जी जो स्थानीय विधायक हैं, विधायक जी से भी तो चर्चा की गई होगी ना, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस मामले में? क्योंकि एक बड़ा खतरा है ना, कल को अगर गेट टूटेगा तो पता नहीं कितने किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। जी, क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो क्षेत्रीय विधायक चरणदास महंत जी हैं, जो भी छत्तीसगढ़ की प्रतिपक्ष नेता हैं। हाँ। और कांग्रेस की, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों के द्वारा जो भी है शिकायत, नेता प्रतिपक्ष को आवाज को उठानी चाहिए, और ये जो भ्रष्टाचार हो रही है उस पर लगाम कसनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर कि लगाम कसनी ही चाहिए भ्रष्टाचार पर। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना चाहते हैं ग्रामीण? क्योंकि देखिए अमृत, जांच टीम पहुंची थी और टीम के पहुंचने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है इस मामले में, तो अब ग्रामीणों का क्या कुछ रुख रहेगा, क्या करेंगे वो? ग्रामीणों को कहना वो है कि अगर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी सक्षम जवाबदारी जो जिला प्रशासन की होगी। जी निश्चित ही आंदोलन करने की जरूरत भी मुझे लगता है कि पड़नी ही चाहिए, क्योंकि जब जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या ही कीजिएगा। फिलहाल ठेकेदार को लेकर कुछ चर्चा हुई है इस मामले में अमृत, यानी कि जो ठेकेदार था क्या उससे कोई बातचीत की गई है? जी, जो जांच टीम पहुंची हुई थी उस दिन ठेकेदार मौके पर उपस्थित था, और अधिकारिक दिन को उनको बोला भी गया था कि आप तत्काल इस जो घटिया जो निर्माण किए गए हैं उस पर तत्काल सुधार होनी चाहिए। अन्यथा क्या है, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की गई थी, लेकिन देखा जाए तो अभी तक ठेकेदार के ऊपर सुधार कार्य किया गया है और न ही उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार में अधिकारियों की मिलीभगत साफ साफ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सुधार और कार्रवाई का जो बात कही गई थी, मुझे लगता है वो भी सिर्फ आपके सामने ही की गई होगी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने। हमारे साथ सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कार्यपालन अभियंता माइनर परियोजना के हैं। सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। वो पैसे की वो चक्कर उसका है, उसके कारण शिकायत कर रहे हैं, उनका मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा है, इससे शिकायत कर रहे हैं, ऐसी बात है। जी सुशील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आप कौन बोल रही? IND24 न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ मैं। जी बोलिए।
ये दरअसल हम सख्ती का एक मामला है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जो एक जलाशय बनाया गया है, आपको पता हो तो देवरिया में जलाशय बनाया गया है, एक देवरी जलाशय। उसके निर्माण में जो गेट का निर्माण हुआ था, पहले तो कई दिनों से उसकी मांग की जा रही थी 2018 से ही। अब मांग सुनी गई 2024 में, लेकिन इस तरह का गेट का निर्माण किया है कि 24 में बना है और 25 में जर्जर हो चुका है। गेट हम नहीं बनाए ना, गेट हमारा काम बनाने का काम है, गेट E&M बनाते हैं। तो कोई भी बनाते हो, आपका कुछ ताल्लुकात तो होगा ना, आप भी कुछ ना कुछ तो है ना, किसी के कार्य पदस्थ हैं, तो आप तो आगे शिकायत कीजिए। बताइए कि क्या किया जाएगा अब इसमें, किससे शिकायत की जाए इस मामले की? गेट पे हमारे डिपार्टमेंट काम नहीं, E&M का काम है। तो फिर शिकायत कौन से डिपार्टमेंट से करें हम? हाँ, उनकी विंग है, वो बनाते हैं गेट। कौन बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वो डिपार्टमेंट है हमारी, ये सिंचाई में, वो बनाते हैं गेट। तो आपके डिपार्टमेंट का कुछ काम रहता है इस जलाशय में? एक पत्रकार महोदय हैं, वो पैसा मांग रहे थे। हाँ। उनका पैसा उनकी मर्जी से नहीं मिला ना, इसलिए वो ऐसा इस प्रकार की बातें याद आ रही हैं। और हम जो है ना, काम को पूरी गुणवत्ता से कर रहे हैं। क्या पत्रकार क्या आरोप लगा रहे हैं आप पर? आप देखिए ना, निरीक्षण कीजिए ना। उनको कुछ आप ये बताइए, चलिए ठीक है, आपके डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन क्या इस चीज से आप इनकार कर रहे हैं कि जलाशय का गेट नहीं टूटा है, जलाशय का गेट जर्जर नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, आप बोले गेट गुणवत्ता ही ना बता, वो बता रहे गुणवत्ता वाली जो बात है ना, वो बता रहे हैं। गेट के संबंध में गेट का काम हम लोग नहीं करते। हम लोग गेट का काम नहीं कर रहे हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार को लेकर क्या बात कह रहे हैं? आप बहुत जरा स्पष्ट कीजिए थोड़ा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो जलाशय का गेट है वो जर्जर नहीं है? राम नारायण जी हैं। हाँ। उनके संबंध मेरे को बताया है, तो मैं बोला ठीक है भाई, जांच करा लो भाई, जांच करा लो, देख लो, यदि कुछ कमी हो तो बताओ। तो जांच करो, जांच कर लिया है। और अभी आप पत्रकार पर क्या आरोप लगा रहे थे? तो आपको ये पता है कि जलाशय का गेट जर्जर है या नहीं? आप पहुंचे थे क्या गांव में? आपने निरीक्षण किया है? तो लिखित नहीं रहा है, इसलिए हम उसको वो नहीं बोला, लेकिन झगड़ा वो था मैडम। नहीं, ठीक है, आपका काम नहीं है, आपके डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट का काम नहीं था तो हम आपसे चर्चा करते भी नहीं। लेकिन आपने जो आरोप लगाया, पत्रकार एक आरोप लगा रहा था, चाहे कोई भी पत्रकार हो, तो क्या आपका ये मानना है कि जलाशय का गेट जर्जर नहीं है? आप बस स्पष्ट ये बता दीजिए, आपको क्या लगता है जलाशय का गेट जर्जर है या नहीं है, या आपने देखा ही नहीं है अभी तक? जर्जर नहीं मैडम, हम मेरे पास जो शिकायत आई थी ना, हाँ। उसकी नहीं थी, काम में नहर में मिट्टी आ गई थी वाली बात आई थी। अब आप गेट वाली से दूसरी बात बोल रही हैं, इनसे गेट हमारा काम नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो गेट का काम नहीं है, लेकिन ये आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। अगर आपको नहीं पता गेट के बारे में तो आप ये कीजिए कि मुझे नहीं पता है, मैं उस डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपको खुद नहीं पता है कि गेट जर्जर है या नहीं, आप सीधे पत्रकार पर आरोप लगाएंगे तो कैसे चलेगा? सही है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और जो ये अभी रनिंग वर्क है, जो सुधरा है उसको हम सुधार दिए हैं। गेट की बात चल रही है, गेट की, जो जलाशय का गेट है, देवरी जलाशय का गेट, उसके बारे में आपको क्या पता है? मैं स्पष्ट आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या गेट के बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैं बताया ना, हमारा काम नहीं, आपका काम नहीं है, तो आपका काम ये भी नहीं है कि अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप पत्रकार पर आरोप लगा देंगे? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, हमारे पास तो ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण भी झूठ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, आपका डिपार्टमेंट नहीं था, आपसे बात नहीं की जाती, आपसे चर्चा नहीं की जाती, आपसे सवाल नहीं किए जाते। जब आपने खुद ने नहीं देखा है कि गेट जर्जर है या नहीं, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? बात किया था, और उसकी ना जांच की पूरी तैयारी भी हो गई, जांच भी हो गई। जांच छोड़िए, आप ये बताइए आपको पता है गेट जर्जर है या नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। देवरी जलाशय का गेट जर्जर है या नहीं है? नहीं है। गेट जर्जर है या नहीं है? नहीं, गेट मैं बताया ना, गेट के बारे में एसडीएस पूछ लेता हूँ और मैं खुद जाके देख लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। हाँ, तो फिर ये ठीक है। नहीं, नहर छोड़िए, हम नहर की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा ना, गेट की बात है, मैंने जलाशय की बात नहीं कही है। मैंने कहा गेट, जो नहर पे गेट बना है वो जर्जर है, ना कि नहर जर्जर है। और अगर आपके पास आपके डिपार्टमेंट के आप नहीं है तो आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने हमको दी, और मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप निरीक्षण पहले खुद कीजिए, उसके बाद जानकारी दीजिएगा पत्रकारों को। ठीक है, हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण। रवि जी, क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है आपको गांव में गेट को लेकर? मैम, यहाँ बहुत सारी समस्या देखने को मिल रहा है यहाँ गेट के बारे में। हम लोगों ने, ग्रामीणों ने भी बोला कि ठेकेदार से कि भाई जो गेट बन रहा है इसको आपको अच्छे से बनाना है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो रेशियो है उसके हिसाब से बनाना है आपको। जो हेलो जी जी जी, रवि जी बोलिए। जी रवि जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ हाँ हाँ, मिल रही जी। तो जो जांच टीम पहुंची थी, कौन कौन पहुंचा था जांच टीम में और कितना समय हो चुका है टीम को पहुंचे हुए? क्योंकि उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है, ना शुरू से निर्माण कार्य किया गया है, ना उसमें सुधार किया गया है। जांच टीम पहुंचे हुए लगभग 20 दिन हो चुका है मैम। 20 दिन, और उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि उसमें अभी तक कार्यवाही हो जाना चाहिए था। और पहली बात तो यह है मैम कि जो गेट का निर्माण है उसकी जो अवधि है ये 6 माह का है ना। 6 माह तक पूर्ण होना चाहिए इसको, लेकिन ये ठेकेदार ने या जो अधिकारी कर्मचारी है, जो भी मिली भगत है इन लोगों का, उन्होंने 1 महीने में ही खत्म कर दिया गेट को बनाकर। भ्रष्टाचार किया है ना, टेम्पररी गेट बनाया, हर महीने बना के देंगे वो आपको नया गेट, इसीलिए उन्होंने ये बनाया है। भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, क्या ही कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अमृत लगातार बने हुए। अमृत, मैं ये जानना चाहती हूँ सुशील गुप्ता जी का क्या रोल है इस पूरे मामले में? ये जो आरोप अभी लगा रहे थे और मानने को तैयार नहीं थे, नहर की बात कर रहे थे जब उनसे हम गेट की बात कर रहे थे। जी, मैंने बताया कि ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत है। सरासर वो अपनी गलती को छुपाने के लिए पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार के द्वारा किसी प्रकार की पैसे का मांग नहीं किया गया है। ये कार्रवाई जो अधिकारी के ऊपर गिरने की गाज जो गिर रही है, उसको अधिकारी जो है कार्रवाई ना हो जाए अपने ऊपर, इसको छुपाने के प्रयास की जा रही है और पत्रकार के ऊपर पैसे मांगने का झूठा आरोप लगा रही है। सरासर झूठा है। ठीक है, पत्रकारों पर आरोप लगाइएगा, लेकिन ग्रामीण पर कैसे लगाएंगे जब ग्रामीण पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि इस मामले में अमृत अब एसडीएम कलेक्टर का रुख करना चाहिए ग्रामीणों को और उनसे शिकायतें करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो निचले स्तर के अधिकारी, उनका रवैया कैसा है ये हम खुद देख सकते हैं कि पहले जब उनसे गेट निर्माण की बात कही जाती है उल्टा आरोप लगाया जाता है, और जब उन पर दबाव बनता है तो अपनी बातों से पलटते हैं कि हमने बात की नहीं है गेट की, हम बात नहर निर्माण की कर रहे हैं। नहीं, जब खुद का डिपार्टमेंट आपका नहीं है तो आपको क्यों बोलने की जरूरत है? बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई दूसरा अधिकारी उसका बचाव कर रहा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ टिकेश्वर गबेल जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी से। टिकेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चलिए ठीक है, फिलहाल कुछ शायद संपर्क हो नहीं पा रहा उनसे हमारा। अमृत हमारे साथ लगातार बनो। जी अमृत, आवाज मिल पा रही है? जी अमृत, तो फिर ये जो निर्माण कार्य हुआ है साफ तौर पर लापरवाही है ठेकेदार की और उन अधिकारियों की भी, क्योंकि सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही कैसे कह देंगे? अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे कोई सरकारी योजना हो या कोई भी निर्माण कार्य हो रहा हो, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आप चेक कीजिए, आप निरीक्षण कीजिए कि वो निर्माण कार्य सही से हो रहा है या नहीं। जब निरीक्षण किया नहीं जाता है, बाद में भ्रष्टाचार हो जाता है और फिर इनसे निरीक्षण करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निरीक्षण करेंगे तो फिर से नहीं निर्माण करना पड़ेगा, जो पैसा बचाया था उससे दुगना लग जाएगा। जी अमृत, चलिए ठीक है, आवाज मिल नहीं पा रही है शायद। तो देखिए, कुल मिलाकर देवरी जलाशय गेट का निर्माण जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और अब विनती उन अधिकारियों से यही रहेगी कि आप संज्ञान लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपकी गलती नहीं हो, ये ठेकेदार ने पूरी लापरवाही की होगी, लेकिन ठेकेदार पर भी आखिर कार्रवाई कौन करेगा? ठेकेदार पर ग्रामीण कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो पहुंचे वहां पर, निरीक्षण करें, संबंधित जिसने भी लापरवाही की हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई की जाए तो ठीक है, लेकिन उससे पहले निर्माण कार्य में सुधार किया जाए, क्योंकि कल को ये जो गेट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, अगर ये टूटता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका सीधा खामियाजा, सीधा नुकसान सिर्फ किसानों को भुगतना पड़ेगा। वो जो चुन चुन कर, मेहनत कर 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 अपनी जो फसलें बनाते हैं वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये समस्या जिम्मेदारों को तो नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात होगी इस और ध्यान कब तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिम्मेदार लोग हैं उनका जा पाएगा। फिलहाल IND इंसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।